वेलकम टू अरियन। आओ बच्चों, सवाल का हल देखते। सवाल है, एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की दायता बताओ। अब देखो, इसको ऐसे समझो, चाहिए या यूं कह दें कि सब पहले बल्ब के लिए लिख दें, बल्ब है ना। बल्ब जो कह रहा है या लैंप कह रहा है ना, लैंप का क्या स्पेसिफिकेशन है, लैंप से संबंधित शक्ति कितनी दे रखी है लैंप की शक्ति दे रखी है 50 वाट। ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। और लैंप कितने वोल्ट पर चलेगा, 100 वोल्ट पर चलेगा। तो ये तो लैंप से रिलेटेड भौतिक राशियां दे दी। अब देखो सप्लाई, है ना, सप्लाई में क्या क्या दे रखा है। सप्लाई में इसने दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है आपको 200 वोल्ट, क्लियर, और आवृत्ति दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, है ना। अब सब स्वाभाविक है कि 200 वोल्ट पर उस बल्ब को आप डायरेक्ट लगा दें जो ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट झेल सकता है, 100 वोल्ट, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इस सप्लाई में या इस सप्लाई से आपको यह बल्ब जलाना है, तो स्वाभाविक है वोल्टेज 200 से ड्रॉप करवाकर यानी गिरवाकर कितने वोल्ट लाना पड़ेगा, आपको 50 वोल्ट पर लाना पड़ेगा। स्वाभाविक है 200 वोल्ट से हम 100 वोल्ट के रूपांतरण में जाएंगे तो बीच में अवरोध देना पड़ेगा, प्रतिरोध देना पड़ेगा। यह प्रतिरोध किससे देना है, संधारित्र से। तो ये कह रहा है उस संधारित्र की धारिता बताइए। अब देखो बच्चों, पहले तो लैंप को कितनी धारा चाहिए उसका पता कर लो, फिर लैंप का प्रतिरोध कितना है उसका पता करो। तो देखो, पहले मैं बात लिखता हूं लैंप से रिलेटेड, है ना। लैंप का प्रतिरोध, शक्ति के 3 फॉर्मूले, P बराबर I² R, V² अपॉन R एंड V इंटू I। शक्ति के 3 सूत्र हैं। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, बल्ब की। तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर, अब अपने पास P है और V है, P और V है, तो R किससे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालो, कितना, V² अपॉन R। V² कितना है, बल्ब का के वोल्टेज कितना, 100 इंटू 100। R का मान, अब सॉरी, R का मान तो अपने को चाहिए, यहाँ P आ जाएगा ना, ये R बराबर, ये लिखा ना, इससे लिखो आप, ये P इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो R बराबर V² अपॉन P। कितने शक्ति है, 50, ये 2, तो साहब बल्ब का प्रतिरोध कितना हुआ, 200। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आपको पता पड़ गया, यानी बल्ब खुद भी रेजिस्ट तो कर ही रहा है, धारा के मार्ग में अवरोध तो उत्पन्न कर ही रहा है ना। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर P है, वो गलती से अपने V लिखाई में आ गया था ना। अब इस बल्ब को जलने के लिए या लैंप को जलने के लिए कितनी धारा चाहिए, तो P बराबर V इंटू I। तो I बराबर कितना हुआ, P अपॉन V। बल्ब की शक्ति 50 वाट, कितना वोल्ट, तो साहब बल्ब को धारा कितनी चाहिए, 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। अब ध्यान से समझो आप, R तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, R तो निहित है, क्लियर। C और जोड़ना है, तो ये सर्किट कौन सा हो गया, RC सर्किट, है ना। और हम जानते हैं RC सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है, Z बराबर R² प्लस XC², यानी XC² इज इक्वल टू Z² माइनस R², या XC बराबर √Z² माइनस R², और XC का मतलब 1/ωc, तो 1/ωc इज इक्वल टू Z² माइनस R², मतलब C बराबर
1/ओमेगा मतलब 2πf, क्लियर, और रूट z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बात को यहाँ समझ लो, इस बल्ब को कितनी धारा चाहिए? 0.5 एम्पियर। ये धारा कौन देगा? सप्लाई देगी, है ना। अब जब इतने वोल्ट पर इतनी धारा देनी है तो कितनी प्रतिबाधा होनी चाहिए? Z निकाल लेंगे। प्रतिरोध तो हमें बल्ब का पता पड़ ही चुका है ना। प्रतिरोध हम रख ही देंगे। प्रतिरोध कितना रखेंगे? 200। अब हमें क्या निकालनी है? प्रतिबाधा। किसके लिए? हमें 200 वोल्ट से कितनी धारा चाहिए? 0.5। इधर देखो सब, अगले पेज पर आ जाओ। ये देखो, ये बल्ब के लिए निकाल दिया। Z बराबर कितना हो गया? V/I। V कितना है? 200। धारा कितनी है? 1/2। तो प्रतिबाधा कितनी चाहिए? 400। यानी अब आप सिंपल देखो, Z की जगह आप 400 रखेंगे, R की जगह आप 200 रखेंगे, F की जगह आप 50 रखेंगे, C आ जाएगा साहब। तो अब आप देख लीजिए, ये R निकाल लिया, ये मैंने भी निकाल के आपको बता दिया। ये देखो XC, ये XC बराबर 1/2πfc, है ना, वो अपन लिख चुके हैं। अब यहाँ आप तो फाइनली इस जगह पे आ जाओ। देखो XC बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यही बच्चों मैंने आपको बताया था कि XC बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है ना। तो सब Z स्क्वायर में ये इसने कैलकुलेट कर लिया और ये कैलकुलेशन आ गई साहब इतनी। Z का मान 400 रख दिया, R का मान 200 रख दिया। अब क्योंकि XC बराबर क्या होता है? 1/2π। तो सब इसने XC की जगह ये रख दिया 1/2πfc। तो C बराबर कितना आ गया? 1/2πfc XC, जो मैंने आपको टोटली ऐसे करके दिखाया। 2πfc, ये XC की वैल्यू आ गई। देखो ये XC है ना। तो साहब अब आपने XC की वैल्यू रख देनी है। XC की वैल्यू रखेंगे तो साहब 9.2 माइक्रोफैरेड। यानी बल्ब जब जलाएं तो सब 50 वाट 100 वोल्ट का बल्ब और सप्लाई के बीच में आपको इतने माइक्रोफैरेड यानी 9.2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जोड़ देना है। बल्ब अपने सामान्य चमक से प्रकाश प्रदान करेगा, है ना। इसको देखो, मैंने आपको इसको जो स्पेशल डिटेल है वो यहीं से समझ में आती है। सप्लाई क्या चाहिए, बल्ब के स्पेसिफिकेशन क्या है, बल्ब का प्रतिरोध कितना है, सप्लाई बल्ब को कितने एम्पियर की चाहिए, 0.5 किससे चाहिए, 200 वोल्ट सप्लाई से। तो अपन ने ये Z निकाल लिया था, यहाँ पे Z 400 ओम आ गया, R 200 ओम है। बाकी तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बच्चों आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू।